नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। यूपी में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। चुनावी प्रचार अभियान के दौरान इस बार मुस्लिम वोट बैंक का मुद्दा उस स्तर पर गर्म नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मुसलमानों के मुद्दों को खूब साधा गया था। इस बार चुनावी शोर के बीच मुसलमानों ने भी चुप्पी साध रखी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है वे हैं रामपुर 42%, अमरोहा 32%, सहारनपुर 30%, बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद 28%, मुजफ्फरनगर 27% और संभल 22%। इसके अलावा बुलंदशहर, बागपत और अलीगढ़ में मुस्लिम मतदाता चुनावी आबादी का 19% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने मुस्लिम दलित बहुल सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और अमरोहा सीटें जीती थी, जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी सपा ने मुरादाबाद, रामपुर और संभल सीटें जीती थी। पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर मुस्लिम वोटों के बंटवारे का फायदा बीजेपी को मिला और उसके उम्मीदवारों ने मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और अलीगढ़ लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। बदली हुई परिस्थितियों में सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चिंता मुस्लिम वोटों का बिखराव रोकने की होगी, क्योंकि कई मुस्लिम बहुल सीटों पर उसकी जीत तभी संभव हो सकती है जब मुस्लिम वोट उसके पक्ष में एकजुट हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में एकजुट रखना है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि 2019 के बाद से सपा मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर उतनी मुखर नहीं रही है जितनी उससे उम्मीद की जा रही थी। एक बात यह भी है कि बीएसपी ने हर उस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं जहां मुस्लिमों के बाद दलित वोटर अच्छी संख्या में हैं। उन्होंने कहा कि रालोद के बीजेपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से हाथ मिलाने से वे जाट मतदाता भी भाजपा के साथ जुड़ गए हैं जो अब तक इससे दूर थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन का दावा है कि मुस्लिम मतदाता अभी भी उनकी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं बीजेपी के साथ आरएलडी के गठबंधन का सपा गठबंधन की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन स्वाभाविक नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ये भी साबित हो गया है कि रालोद का अब उतना प्रभाव नहीं रह गया है जितनी उससे उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को सपा के मुस्लिम वोटों का फायदा मिला है, जिसके कारण वो 10 सीटें जीतने में सफल रही थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं हुआ था और एसपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी को हराकर कई मुस्लिम बहुल सीटें जीती थीं। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि मुस्लिम मतदाताओं का एसपी से मोह भंग हो रहा है। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के पश्चिमी यूपी उपाध्यक्ष कदीम आलम की एक अलग थ्योरी है। वे कहते हैं कि मुसलमानों को इस समय ऐसा लगता है कि जैसे वे गहरी नींद में हैं, क्योंकि वे भ्रमित हैं। वे किसे वोट देंगे, विपक्ष कहाँ है, ये सवाल हर किसी के मन में है। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।